हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले 2 दिवसों में ध्यान की प्रक्रिया को समझा और ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जाने का एक प्रयत्न मात्र किया है। आज हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने को या अपने अंतर्मन को एक भावना देंगे, क्योंकि भावना सर्वोपरि है। चाहे वो भौतिकतावाद हो या आध्यात्मिकतावाद हो, दोनों में भावना ही काम करती है। आज सर्वत्र भावना ही है, इसलिए हमारा जीवन भी भावनाओं से ही निर्मित हुआ है। भावनाएं हमें हर पल हर क्षण बनाती है और बिगाड़ती भी है। तो हम अब इन भावनाओं पर अपना नियंत्रण करने की एक छोटी सी पहल करेंगे। तो आज से हमारा यह जो ध्यान होगा वो भावनाओं पर आधारित होगा। हम पिछले 2 दिवसों में केवल अपने मन और शरीर को देखने की प्रक्रिया किए, लेकिन अब हम उन विचारों में परिवर्तन करने की एक क्रिया करेंगे, उसे भावनाओं द्वारा। विचार से ही नहीं, विचारों को सुदृढ़ करती है हमारी भावनाएं, और जैसे ही भावनाएं विचारों में आती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर, हमारा भविष्य कार्य करने लगता है। इसलिए हमें भावनात्मक तरीके से ध्यान को करना होगा, क्योंकि भावना भावना ही सर्वोपरि है। वो दूसरी बात है कि लोग कहते हैं जहाँ सारे भावों का अभाव हो जाता है वहीं ध्यान फलीभूत होता है, लेकिन इस ध्यान के अंतिम अवस्था तक पहुंचाने का मात्र एक ही ईंधन है, और वो है भावना। इसलिए हम लोग आज से अगले दिनों तक भावनाओं पर अभ्यास करेंगे और अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे। आप हमें अपने अनुभव कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, या आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों का और आपकी विचारों का हम पूरी तरह से आज्ञा का पालन करें, और आपके अनुरूप उस प्रकार से ध्यान की अवस्था को, अगर मैंने जो सीखा है, मैंने जो अनुभव किया है, अगर वो मैच करता है तो हम उसी तरीके से इस ध्यान को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले हम सभी एक लंबी सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे। ये स्वाभाविक होना चाहिए। अपने मन में उठने वाले विचारों को बिल्कुल शांत करेंगे। उसे कहेंगे कि अभी कुछ देर के लिए ठहर जा। हम लोग उसको कहेंगे, उन पागलों जैसे विचार जो हर क्षण हमारे मानस पटल पर कभी इधर कभी उधर उमड़ घुमड़ रहा है, हम उसे कहेंगे कुछ देर के लिए विश्रांति पा। चल मैं तुझे सुलाता हूँ। मैं और हम सब मिलकर अपने अपने उन सारे विचारों को थोड़ा रिलैक्स करने देंगे। हे मन, तू बहुत थक चुका है, थोड़ी विश्रांति पा। हे मस्तिष्क रूपी जनरेटर, तू मेरे जीवन के आरंभिक काल से लेकर अभी तक घर्र घर्र की आवाज करता हुआ मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब थोड़ी विश्रांति पा। हे मन रूपी जनरेटर, इतनी शोर, ध्वनि और प्रदूषण फैलाने वाले और हमें अलग अलग
मनोभावों से होकर गुजारने वाले चिंता, दुख, उदासी और पता नहीं कितनी भी अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की वो समस्याएं, वो मानसिक अवसादों से घिरे रखने वाले, थोड़ी विश्रांति पा, थोड़ा शांत हो जा। देख, तुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। हे मन, मुझे भटकाने वाले, मेरे लक्ष्य से मुझे हलचल दिलाने वाले, अब तू थोड़ा विश्रांति पा। हे मन, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तू एक क्षण में कितने सारे काम को करता है। एक क्षण में नाना प्रकार की ऊर्जाओं को उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की, कई प्रकार की वाइब्रेशंस को, कई प्रकार की साउंड्स की फ्रीक्वेंसी को तू उत्पन्न करता है। तू कई प्रकार के अदृश्य कर्म करता है। मैं तुझसे अधिक प्रेम करता हूँ। थोड़ी विश्रांति पा। हे मन, मेरे प्यारे बच्चे, तू पता नहीं कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों साल से मेरे साथ है। तूने कितनी सारी व्यवस्थाएं मेरे लिए उत्पन्न की। तू शांत हो जा। हे मन, तू ही करता, तू ही भोगता, तू ही सुख पाता, तू ही दुख लेता, सब कुछ तू है। मैं तुझसे कहता हूँ, थोड़ी विश्रांति पा। हे मन, जीवन को बनाना और जीवन से मुक्त करने वाली व्यवस्था तुझ में ही है। तू विश्रांति पा। हे मन, तू लोगों को आनंद देता है, तू लोगों को सुख देता है, तू लोगों को प्रेम देता है। तू कितना अच्छा है मन। तू बहुत सुंदर है मन। हे मन, तुझ में परमेश्वर वास करता है। हे मन, तू हर क्षण पवित्र है, फिर भी हम जीवों को दुखों में क्यों डालता है। हे मन, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त क्यों करता है। हे मन, तू हमें जीवन में असफल क्यों बनाता है। हे मन, तू मुझे प्रतिस्पर्धाओं की दौड़ में क्यों लगाता है। हे मन, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सर्वेश्वर है, तू ही मेरी जान है, तू ही मेरी शान है, तुझसे ही मेरी पहचान है। हे मन, तू शांत हो जा। मैं तेरा परम मित्र हूँ और तू मेरा। हे मित्र, शांत हो जा। हे मन, तू मेरे भीतर एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर जिससे मेरे सारे अभावों का नाश हो जाए। मैं
सभी वस्तुएं, सभी आनंद, सभी वो अनुभवों को प्राप्त हो जाऊं जिसका एक मनुष्य अभावग्रस्त होता है। मैं अभावहीन हूँ, मैं भाव युक्त हो चुका हूँ। मेरी भावनाएं सुदृढ़ और सशक्त होती जा रही हैं। मैं पूरी तरह से भावनाशील हो गया हूँ। मैं संपूर्ण रूप से भावनाशील हो गया हूँ। अब मेरे भीतर मुझे रचने वाली भावनात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे विचार, मेरी भावना और मेरा विश्वास मुझे और मेरे समस्त संसार को प्रभावित कर रहा है। अब मैंने अपने सोचने का, अनुभव करने का और विश्वास करने की प्रणाली को बदल दिया है। मैं अब पूरी भावना युक्त होकर अपने लक्ष्य को बनाता हूँ और उसे प्राप्त कर लेता हूँ। मेरे भीतर भावनाओं की संपूर्ण जागृति उत्पन्न हो गई है। मेरे भीतर भावनाओं की संपूर्ण जागृति उत्पन्न हो गई है। जीवन को बनाने वाली संजीवनी शक्ति जो भावना है, मेरे भीतर पूर्व की भांति सुदृढ़ हो गई है, क्योंकि भावना मुझसे अलग नहीं है। बस इसे बहुत दिन से उपयोग न करने के कारण यह सुप्त हो चुकी थी। अब वो जाग रही है। मेरे शरीर के एक एक रोम से, मेरे शरीर की एक एक कोशिकाएं भावना रूपी शक्ति से ओतप्रोत है। मेरे शरीर का कोना कोना एक साथ भावनाओं की उन ऊर्जा तरंगों को प्रकट कर रहा है जो जीवन को ही नहीं, समस्त संसार को परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। मेरी यह भावना शक्ति स्वकल्याण और लोक कल्याण के लिए उपयोग होगी। इस संसार को कायम रखने वाली दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य मंत्रालय, मैं सभी का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं, जो मुझे इस विश्व महापरिवर्तन के कार्य के लिए भावना रूपी अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य ऊर्जा मुझे प्रदान कर रही है।
मुझे प्रदान हो रही है। मैं उन दिव्य शक्तियों को जो अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार को चला रही है, जो अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार के कोने कोने में अपनी नजर बनाए रखी है, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं उन सभी को हार्दिक प्रेम प्रस्तुत करता हूँ कि उन्होंने इस संसार को निर्माण करने वाली संजीवनी मुझे दी है। अब मैं इन शक्ति का प्रयोग करके स्व का और इस समस्त संसार का नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक, प्रेमपूर्वक, करुणापूर्वक, मित्रतापूर्वक, सद्भावनापूर्वक इसका प्रयोग करके सभी के जीवन को सुखमय बनाऊंगा। इस संसार में पलने वाला हर एक जीव, कीट पतंग से लेकर विशालकाय प्राणियों तक, मेरी ये भावना शक्ति सभी को प्रसन्न, सुखी और आनंदित करेगी। मैं ऐसा वचन लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।